लखीमपुर खीरी में कचहरी परिसर के भीतर सोमवार को सनसनीखेज वारदात हुई। एक वकील ने अपने चचेरे भाई के सीने में गोली मार दी। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पुराने विवाद को लेकर कहासुनी हुई, जो अचानक हिंसक झगड़े में बदल गई। गुस्से में आकर वकील ने तमंचे से फायर कर दिया। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है और आरोपी को हिरासत में लेने की कार्रवाई कर रही है। ईरान इजरायल युद्ध का असर अब ऊर्जा क्षेत्र के साथ साथ औद्योगिक गैसों पर भी दिखने लगा है। कच्चे तेल और गैस की कीमतों में उछाल के बाद अब अमोनिया की कमी का संकट गहराने लगा है। सप्लाई चेन प्रभावित होने से बाजार में अमोनिया सिलेंडर की कीमतें दोगुनी तक पहुंच गई हैं। जो सिलेंडर पहले करीब 7200 रुपये में मिलता था, वो अब 15,000 रुपये तक बिक रहा है। इससे उर्वरक, कोल्ड स्टोरेज और कई उद्योगों पर सीधा असर पड़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि हालात जल्द नहीं सुधरे तो कीमतें और बढ़ सकती हैं। कानपुर के चर्चित किडनी कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोप है कि एक मरीज से किडनी ट्रांसप्लांट के नाम पर करीब 43 लाख रुपए में सौदा किया गया, लेकिन रकम लेने के बाद आरोपी मुकर गए। इस मामले में परवेज नाम के शख्स का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कथित तौर पर लेन देन और सौदे की बात सामने आ रही है। पीड़ित पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और वायरल वीडियो की भी पड़ताल की जा रही है, जिससे पूरे गिरोह के खुलासे की उम्मीद है। कानपुर के किडनी कांड मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी अफजल और परवेज अवैध ट्रांसप्लांट के जरिए लाखों रुपए कमाते थे और ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। वायरल वीडियो में दोनों नोटों की गड्डियों पर सोते और पैसे उड़ाते नजर आ रहे हैं। पुलिस के अनुसार गिरोह गरीब लोगों को लालच देकर किडनी दिलवाता और मरीजों से भारी रकम वसूलता था। अब तक कई आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि अन्य की तलाश जारी है। मामले के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन भी सतर्क हो गया है। इजरायल में कार्यरत उत्तर प्रदेश के 6,000 से अधिक श्रमिक पूरी तरह सुरक्षित हैं। प्रदेश सरकार लगातार उनके संपर्क में बनी हुई है और हालात पर नजर रख रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अधिकारियों को श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हेल्पलाइन और समन्वय तंत्र सक्रिय किया गया है। जरूरत पड़ने पर श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के भी इंतजाम किए गए हैं, ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो। गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के इलाज में पूरी मदद करेगी और किसी भी जरूरतमंद को इलाज के अभाव में परेशान नहीं होने दिया जाएगा। सीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचे। इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रामपुर के स्वार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उस समय हलचल मच गई जब क्षेत्रीय विधायक के पुत्र ने अचानक निरीक्षण कर लिया। उन्होंने सीधे प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के कक्ष में जाकर उनकी कुर्सी पर बैठकर विभागीय अभिलेखों की जांच शुरू कर दी। इस दौरान अस्पताल स्टाफ में हड़कंप की स्थिति रही। विधायक पुत्र ने व्यवस्थाओं, दवाओं की उपलब्धता और मरीजों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने खामियों पर नाराजगी जताते हुए सुधार के निर्देश दिए, जिससे स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। बरेली में एलपीजी संकट गहराता नजर आ रहा है। उपभोक्ताओं का कहना है कि उन्होंने 1 सप्ताह पहले गैस सिलेंडर बुक कराया था, लेकिन अब तक डिलीवरी नहीं हो सकी है। इससे रसोई का काम प्रभावित हो रहा है और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गैस एजेंसियों की ओर से सप्लाई में देरी को तकनीकी व लॉजिस्टिक कारण बताया जा रहा है। सरकार के समय पर सिलेंडर उपलब्ध कराने के दावे भी सवालों के घेरे में हैं। उपभोक्ताओं ने जल्द आपूर्ति सुनिश्चित कराने की मांग की है। सीतापुर में दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया। बिजली लाइन पर काम कर रहा एक लाइनमैन करंट की चपेट में आ गया और मौके पर ही जिंदा जलने लगा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक वो करीब आधे घंटे तक तार में लटका रहा, जिससे आसपास मौजूद लोग दहशत में आ गए। सूचना पर पहुंची टीम ने बिजली सप्लाई बंद कर किसी तरह शव को नीचे उतारा। घटना के बाद इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। प्राथमिक जांच में लापरवाही की आशंका जताई जा रही है, जबकि विभाग ने जांच के आदेश दे दिए हैं। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है।
कई क्षेत्रों में खेत जलमग्न हो गए हैं, जिससे तैयार फसलें गेहूं और सरसों जैसी फसलें बर्बाद हो रही हैं। मंडियों में खुले में रखा अनाज भी भीगने से खराब होने लगा है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में फिर बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है, जिससे किसानों की चिंता और बढ़ गई है। किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं, जबकि कृषि विभाग नुकसान का आकलन करने में जुटा है। हज यात्रा 2026 के लिए मुरादाबाद से इस बार 2090 आज़मीन रवाना होंगे। पहली फ्लाइट 16 तारीख को निर्धारित की गई है, जिसके लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। खास बात यह है कि इस बार उत्तर प्रदेश से आवेदन करने वाले सभी पात्र लोगों को हज पर जाने का मौका मिला है, जिससे आज़मीनों में खुशी का माहौल है। प्रशासन और हज कमेटी द्वारा यात्रा को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए जरूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जिसमें ट्रेनिंग, दस्तावेज सत्यापन और स्वास्थ्य जांच शामिल है। कफ सिरप तस्करी मामले में आरोपी शुभम जायसवाल 4 एजेंसियों, 4 राज्यों और 5 जिलों की पुलिस को लगातार चकमा दे रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस और जांच एजेंसियां कई जगह दबिश दे चुकी हैं, लेकिन वो हर बार फरार होने में कामयाब रहा है। बताया जा रहा है कि वो नेटवर्क के जरिए लगातार लोकेशन बदल रहा है और तकनीक का भी सहारा ले रहा है। मामले में उसकी भूमिका अहम मानी जा रही है, जिससे एजेंसियों की चुनौती और बढ़ गई है। प्राचीन मंदिर में चोरी की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। चोर मां दुर्गा की अष्टधातु की बहुमूल्य मूर्ति उठा ले गए और मंदिर में लगे घंटे तक नहीं छोड़े। सुबह जब ग्रामीण पूजा के लिए पहुंचे तो घटना का पता चला, जिसके बाद भारी आक्रोश फैल गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। ग्रामीणों ने जल्द से जल्द चोरी का खुलासा कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं।